हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे एनर्जीज़, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, उसके बाद देखेंगे इमीडिएट एक्शन और फिर देखेंगे एंजल गाइडेंस। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट करे उसे ही रखिएगा, जो बातें रेजोनेट ना करे उसे ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिट मत करिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहें तो मेरा नंबर, व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन और अबाउट में दिया होता है। हेलो बरगंडी। 5 कार्ड्स, करंट एनर्जी, हर हर महादेव, जय हो शिव शंभो। बरगंडी को हमने आज याद किया और बरगंडी बाहर आ गए। एक कार्ड और, इसको पता चल जाता है एक पप्पा आने वाले हैं आज, ये पहले कूद के आ जाता है। सो वी हैव गॉट टेम्परेंस। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। सो यहाँ पर साइन की बात करें तो कर्क राशि, सिंह राशि, मकर राशि, धनु राशि और तुला राशि मौजूद है। इंग्लिश में कैंसर, लियो, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस एंड लिब्रा आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें सो एनर्जी इज़ वेरी गुड, बहुत प्यारी एनर्जी है, ज़बरदस्त एनर्जी है। काफ़ी लोगों का यूनियन कल हुआ है ऑलरेडी और उन सभी लोगों को पूरी सोल फैमिली की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और काफ़ी लोगों का आज होने वाला है। एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, गूज़बम्स आ गए। एनर्जी बहुत अच्छी है, यहाँ पर बहुत हाई एनर्जी है। जो दिल में इच्छा हो मांग लीजिए, प्रभु आपकी सब बातें सुन रहे हैं। एनर्जी की बात करें तो इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर डिसीजन मेकिंग मोड पर है। क्या सही है क्या गलत है इनको सब पता है, कुछ भी इनसे नहीं छुपा है। इस समय पर आपके पार्टनर इमोशन से नहीं, लॉजिकल माइंड से डिसीजन लेने की एनर्जी में है। इस टाइम पीरियड में आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कोई निर्णय लेना हुआ तो भी ये डरेंगे नहीं, फियरलेस होकर निर्णय लेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब जैसे रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, ट्रेडिशंस अलग है, एज डिफरेंस है, व्हाटएवर, लाइक स्टैंडर्ड डिफरेंस है, फैमिली नहीं मानेगी, ये वो करके पीछे हट गए थे, वापस आ सकते हैं, आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं या अपने परिवार को कन्विंस कर लिए हैं। इस तरह की एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है, मैच्योरली हैंडल करेंगे सभी सिचुएशंस को। सो लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी हमें मिले। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। चैरियट, मैंने कहा एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। वी हैव गॉट सेलिब्रेशन, पार्टी पार्टी शार्टी, पार्टी शार्टी, ये हमने तारक मेहता से सुना है उसी का वर्ड है ये। हालांकि उस सीरियल में पार्टी शार्टी का अलग मीनिंग है, बट यहाँ एंजॉयमेंट दिख रही है। स्ट्रेंथ, मैंने आपसे क्या कहा, आपको मैंने कहा कि स्ट्रेंथ में एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एक्शन ले लें। एंड वी हैव गॉट 10 ऑफ वांड्स। ये जिस सिचुएशन में सप्रेस्ड हैं, जिस सिचुएशन में बहुत दबाव फील कर रहे हैं, उस सिचुएशन में वी हैव द वर्ड। इस सिचुएशन में ये एंडिंग ऑफ अ साइकिल की वाइब्रेशन है, 10 नंबर के साथ आया है। ये एक सिचुएशन कम्प्लीटली एंड हो सकती है इस टाइम पीरियड में, बिकॉज बॉटम से भी वी हैव द बर्डन। जो बर्डन है उससे मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस सिचुएशन में ये बैडली ट्रैप्ड थे उस सिचुएशन से मूवमेंट है, यहाँ बाहर निकलने की एनर्जी है, इसीलिए खुश हैं। ऐसा लग रहा है निकल चुके हैं।
और बरगंडी जी, कुछ बात की जाए आपसे, क्या हालचाल है आपके? स्ट्रेंथ के बाद डेविल आया है, स्ट्रेंथ ने क्लैरिफाई किया है डेविल को। आपके जो पार्टनर हैं इस टाइम पीरियड में आउट ऑफ द बॉक्स एक्शन लेंगे, करेजियस एक्शन लेंगे, इस वक्त पे बोल्ड स्टेप्स लेंगे, फायर एनर्जी है, किसी से डरे बिना, फियरलेस, जस्टिस, जस्टिस को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। शादी की एनर्जी ने, निर्णायक फैसला शादी से रिलेटेड, ये एनर्जी है। अपनी दिल की सुन रहे हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हैं, इनर वॉइस यहाँ इंट्यूशन को दर्शा रहा है। इनको जो भी गाइडेंस मिल रही है वो सब ये फॉलो कर रहे हैं इस टाइम पे, जो सही है उसी का साथ देंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि गलत किया मेरे पार्टनर ने, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये जो भी डिसीजन इस टाइम पे लेंगे, इनकी इंट्यूशन इनको जो गाइड कर रही है उसको सुनकर ही लेंगे। तो ज़्यादातर तो आपके फेवर में ही दिख रहा है, लेकिन जैसे कई बार होता है ना कि अरे मेरे पार्टनर पर किसी ने ब्लैक मैजिक करा दिया, वो बदल गया, या मेरे फेवर में डिसीजन नहीं लिया तो मेरे साथ गलत हुआ, ऐसा कई लोगों के मन में आता है। बट या किसी ने उसको भड़काया है, मेरा पार्टनर ऐसा नहीं था या ऐसी नहीं थी। तो इस तरह के सवाल अगर आपके मन में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये इनके हिसाब से जो सही है वो डिसीजन लेने वाले हैं। सन को क्लैरिफाई किया है मोमेंट टू मोमेंट। ये बहुत समय से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत समय से जगल कर रहे थे, अभी यहाँ जगलिंग ख़त्म हो गई है, एक्शन की एनर्जी है। जय प्रभु। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है द लवर्स। 100% यूनियन की वाइब्रेशन है यहाँ पे, पूरी तरह से कॉन्शियस है आपके पार्टनर, क्या सही है क्या गलत है, क्या डिसीजन लेना है। मैंने आपसे पहले ही कहा बैलेंस में है। पास्ट की एनर्जी से इमोशनल जो बैकलॉग्स थे, बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशंस थी या बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशंस में थे, उससे बाहर निकल के यहाँ पर सॉलिड एक्शन होगा, चेंज दिख रहा है। और मैसेजेस बहुत सारे लोगों को आएंगे। वी हैव पास्ट लाइफ्स, एक के बाद एक बेहतरीन कार्ड्स हैं। वी हैव द फूल, तो यहाँ पे मैसेजेस भी आने वाले हैं। डेस्टिनी में एक बहुत बड़ा चेंज, ये 8-8 पोर्टल के बाद का ये शिफ्ट है और ये बहुत बेहतरीन शिफ्ट है, बहुत पॉजिटिव शिफ्ट है। क्लेम दिस एनर्जीज। वी हैव द लवर्स, यूनियन की वाइब्रेशन है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य, जो आपके भाग्य में है वो कोई छीन नहीं सकता। मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे, बातचीत होगी। पास्ट लाइफ कनेक्शंस बहुत सारे लोगों का है यहाँ पर, और साथ ही साथ बिल्कुल केयर फ्री होकर एक्शन लेंगे इस लव लाइफ के लिए। तो फ्यूचर में ये चीज़ें दिख रही हैं और प्रेजेंट में ये चीज़ें चल रही हैं, प्रोसेस में है। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। करंट फीलिंग्स इस वक्त सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है आपको लेकर, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। वैल्यूज, न्यू चैप्टर, inseparable, claim this energy. Our love is always there despite the distance. Distance है, उसके बावजूद प्रेम मौजूद था, है और हमेशा रहेगा। हम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, ये एनर्जी है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक से है थर्ड पार्टी। सो यहाँ पर देखिए आपके लिए जो वर्तमान भावनाएं हैं, इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर निकल कर आई है कि इन्होंने आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस के कारण थर्ड पार्टी को चुना है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को इन्होंने वैल्यू किया, थर्ड पार्टी को हमेशा इन्होंने ये कहा कि हम दोनों साथ हो जाएंगे। आपको इन्होंने इग्नोर कर दिया, आपको आपसे डिस्टेंस बना लिया।
आपको ये कह दिया कि मेरी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर शुरू हो गया है, मैं मूव ऑन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर लो, मैं अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर लूँ। ये सब कुछ कहा, इनको कहीं ना कहीं ये भी रियलाइज़ हुआ कि हम दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, हमारी जो वैल्यूज़ हैं बिल्कुल ही डिफरेंट है, कुछ भी मिलता जुलता नहीं है, शायद हम एक साथ खुश नहीं रह पाएंगे। लेकिन आपसे दूर होने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि आवर लव इज़ ऑलवेज़ देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। हम दोनों दूर हो गए, उसके बावजूद हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए। एक बॉन्ड था, एक स्ट्रिंग थी जो कनेक्टेड थी। यहाँ तक ये आपको कहना चाहते हैं कि द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। इन्होंने जो भी थर्ड पार्टी हो, जो भी फलाना ठिकाना इनकी लाइफ में, इररिप्लेसेबल की एनर्जी है। कोई भी आपकी प्लेस नहीं ले सकता, कोई भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं। इवन ये आपसे सॉरी फील कर सकते हैं, या आपको माफ़ी मांग कर ये कह सकते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, गलती हुई है, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। मैं पास्ट से निकलने के लिए बहुत स्ट्रगल कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा बॉन्ड ख़त्म नहीं हो पाया और ना होगा कभी। ये रियलाइजेशन हो गया है इनको। तो ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं। बहुत गजब की एनर्जी है आज, एकदम हाई एनर्जी है। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में है एंजल्स, क्या बात होगी? तीनों मेजर अरकाना हैं। हाँ, सारे के सारे मेजर हैं, बॉटम से भी मेजर है। सो वी हैव नो कांटेक्ट वालों के लिए यूनियन की वाइब्रेशन। पहला ही कार्ड यूनियन का था, बट मैंने कहा कितने टाइम के लिए, माइनर अरकाना आई नीड। सो अगेन मेजर 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 मेजर, इवन बॉटम ऑफ द डेक इज़ ऑल्सो मेजर। वी हैव ओनली 7 नंबर जो कि पहले आया था, तो अगेन एंजल्स ने 7 नंबर ही दिया है माइनर से। सो 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये रीडिंग 7 घंटे से लेके 25 घंटे के अंदर बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेगी। बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा तो 70 आवर्स, बट इस टाइम पीरियड में 70 आवर्स का मतलब हो गया नियर अप्रॉक्स 4 डेज़, उससे कम ही। और सब्र की एनर्जी है, मतलब कुछ लोगों के लिए 4 डेज़ लग सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 7 घंटे से 25 घंटे के अंदर ही ये एनर्जी रेजोनेट कर जाएगी। कल मैंने एक रॉड रीडिंग करी थी जिसमें एंजल से मैंने पूछा था कि क्या 2 दिन के अंदर हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर हो जाएगा। उन्होंने क्लियरली बोला कि कम से कम 4 डेज़ लग सकते हैं। 5 डेज़ या 4 डेज़ आया था। वही एनर्जी यहाँ पर भी दिख रही है। 70 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि 7 घंटे के अंदर होने वाला होता तो पेशेंस का कार्ड नहीं आता। सो इट विल टेक सम टाइम, बट यूनियन इज़ अश्योर्ड, यूनियन होगा। और कुछ लोगों का सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज है। सैक्रल चक्रा देखिए, अगर ब्लॉकेज होगा ना तो आपके पार्टनर आ भी जाएंगे आपके पास, तो फिर किसी और की तरफ आकर्षित होकर भाग जाएंगे। मतलब उनको आपसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, मतलब आपके प्यार में खींचे तो चले आएंगे, बट फिर बोर होकर कुछ टाइम में चले जाएंगे, ऐसी वाइब्रेशन होगी। तो आपको लगेगा यार मेरे पार्टनर आए, इतना अच्छे से थे, क्या हो गया अचानक कि वो चले गए। ये वाली प्रॉब्लम है, ये ब्लॉकेज का कारण बनता है। आपको इग्नोर करने लगना, आपसे डिस्टेंस बनाने लगना। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आने वाले समय में यूनियन होगा। आपको चूज़ करेंगे, आपको प्रायोरिटाइज़ करेंगे, आपको ये भी कहेंगे कि मैं तुम्हारे बिना अकेला हूँ, अधूरा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। होप रखो आने वाले समय में सब हमारे फेवर में होगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर ये ब्लॉकेज है तो आपको इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देखने मिलेंगे। सो ये ब्लॉकेज हमेशा हील रखिए। कैसे हील रखना है इस पर भी वीडियो बनी हुई है, एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में है। तो जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्हें नहीं पता, मेरे 2 चैनल्स हैं, एस्ट्रो विद एम सिंह एंड टैरो विद एम सिंह। तो एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट एक बार फॉलो कीजिए और इस चैनल की भी प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए। उसमें आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी अलग अलग एरिया ऑफ लाइफ से रिलेटेड। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ अगला एक्शन
आपके लिए 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 दिन के अंदर की एनर्जी है। थर्ड पार्टी से बाहर निकलने की एनर्जी है, थर्ड पार्टी से बाहर निकल रहे हैं, क्लेम कर लें इस एनर्जी को। मूवमेंट दिख रहा है, थर्ड पार्टी एंड होते हुए दिख रही है। डिसीजन यहाँ पे थर्ड पार्टी से बाहर आने का होगा, या थर्ड पार्टी को ये बताने का होगा कि मेरी शादी तो उसी से होगी जिससे मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ। ऐसा मैसेज ये थर्ड पार्टी को स्वयं देंगे, ये एनर्जी है। आपको भी ये मैसेज मिल सकता है कि तुमसे ही शादी होगी, मैंने ये बात अपने घर में बता दी है। अगर वो नहीं माने तो भी आपको बता देंगे कि नहीं मान रहे हैं, अब मैं ये स्टेप लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ। ये एनर्जी है, 2 दिन के अंदर की एनर्जी है। देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इस वक्त आपको। आज हम लेंगे महादेव की तरफ से कार्ड, हमें गाइडेंस दें। कौन सा मैसेज ज़रूरी है अभी मेरे व्यूवर्स के लिए? सबसे पहला मैसेज तो ओम का आया है आप लोगों के लिए। ओम का जाप करने के लिए आपको कहा जा रहा है, द यूनिवर्सल साउंड ओम, चैंट इट टू अनलॉक प्रोफाउंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। जब आप ओम का जाप करते हैं तो आपकी जो अंदर स्पिरिचुअल जो एनर्जी है, जो आपने पिछले कई जन्मों में अर्जित की है, वो अनलॉक हो जाता है। जैसे मेरे साथ जो हुआ था, मैंने मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस में कुछ चीज़ें बताई हैं, तो वैसे ही आप लोगों के अपने अपने एक्सपीरियंसेस होंगे, अपनी अपनी जर्नी सबकी अलग होती है। तो कुछ लोगों की जो एनर्जी होती है बहुत जल्दी अनलॉक हो जाती है, कुछ लोगों को बहुत मेहनत लगती है, कुछ लोगों को बहुत टावर मोमेंट्स फेस करने पड़ते हैं, तब जाकर प्रभु मिलते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने पास्ट लाइफ में कहाँ छोड़ा है, जहाँ छोड़ा है वहीं से आगे बढ़ेंगे। और ज़्यादातर जो पिछले जन्म में शिव उपासक होते हैं, जो जिन्होंने भगवान भोलेनाथ की बहुत भक्ति की होती है, उन लोगों की अगर इस लाइफ में अवेकनिंग होती है तो स्वयं गुरु बनकर आपको भोलेनाथ गाइड करते हैं। तो मेरे गुरु तो यही हैं, और ऐसे कई लोगों के गुरु होंगे, कई लोगों को गाइडेंस देते होंगे। सो ओम का जाप करने से अगर आपको ऐसी कोई एनर्जी फील नहीं भी होती है तो आप अपने आप को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड मैसेज है, माउंटेन्स फाइंड रिलैक्सेशन एंड रिजोल्यूशन। पहले के टाइम पे जब माउंटेन्स को देवभूमि कहा गया है, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, वहाँ तपस्या करने लोग जाते थे, शांत माहौल सोच कर जाते थे। अब वहाँ पर भी आप देख रहे हैं टूरिस्ट बनकर लोग जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, हनीमून मनाने जा रहे हैं पहाड़ों पर, और कुछ लोग तो ड्रिंक कर रहे हैं, वहाँ नॉन वेज खा रहे हैं, ऐसा भी सुनने में आया है। तो पहले के टाइम पे जब लोग मेडिटेशन करना होता था, लोगों को शांति चाहिए थी इस भाग दौड़ की ज़िंदगी से, तो लोग जाते थे माउंटेन्स पे। माउंटेन्स का एक नियम है कि वहाँ पे लिमिटेड लोग ही रहने चाहिए, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भारी गाड़ियों का आवागमन नहीं ठीक है, लोग पैदल चल के जाते थे, तपस्या करते थे, तो वो बरकरार थी, जड़ें मजबूत थी। अब क्या है, रास्ते भी बन रहे हैं और टनल्स भी बन रहे हैं, और पेड़ पौधे एकदम आप देख ही रहे हैं, कभी कोई फ्लैश फ्लड आए, क्लाउड बर्स्ट हो, तो इतने कटे हुए पेड़ सारे सामने आ जाते हैं। मतलब इतने पेड़ काटे जा रहे हैं, तभी तो वो क्लाउड बर्स्ट में सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर एनर्जी वाइज ये कहा जा रहा है कि किसी ऐसे प्लेस को चुनिए जो शांत हो, जहाँ पर आपको रिलैक्स फील हो, जहाँ पर आपको कामनेस फील हो, जहाँ पर आप नेचर को फील कर सको, नेचर में रह सको। और जब आप शांत माहौल में रहते हो ना, तो आप अपने आने वाले ज़िंदगी के बारे में पॉजिटिव सोचते हो, उसकी प्लानिंग सही तरीके से करते हो। अगर ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम्स चल रही है तो उसका हल भी आपको मिलता है। ज़्यादातर जब आप प्रॉब्लम में होते हो ना, तो आपका माइंड उसी समय आपको सोल्यूशन देता है जब आप अकेले होते हो, चाहे आप सोने वाले होते हो अकेले, चाहे वॉशरूम में हो, तभी सबसे ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं, होता है ना ऐसे। तो ये आपको एक तरह से माउंटेन्स रिप्रेजेंट कर रहा है शांत प्लेसेस पे। बट आजकल तो माउंटेन्स भी बहुत शांत नहीं है बिकॉज ऑफ दैट क्राउड।
यहाँ पर लॉर्ड हनुमान की एनर्जी है, डेडिकेशन की एनर्जी है। डेडिकेट योर सेल्फ टू लॉर्ड शिवा एज यू अंडरटेक योर इंडिवियर्स, अप्रोच देम विद ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट। देखिए, हनुमान जी को शिव जी का रूप कहा गया है, शिव जी का ही अवतार कहा गया एक तरीके से, और उनका अंश होने के बावजूद वो इतने बलवान थे और कुछ भी कर सकते थे, एनीथिंग, बट उन्होंने अपनी एनर्जीज़ को एक कंट्रोल में रखा। तो यहाँ से हम सीखते हैं उनकी जो एनर्जी है वो कितनी ज़्यादा डिसिप्लिन थी। ये नहीं कि वो कहीं कुछ भी कर दे, चाहे तो रावण को मार सकते थे, बट उन्होंने वो भी नहीं किया। जो चीज़ें उनको कही गई थी कि ये प्रोसेस है, उस हिसाब से ही चले वो। उनकी ऑनेस्टी, उन्होंने कभी कुछ भी छल कपट नहीं किया, झूठ नहीं बोला, हमेशा प्योर सोल के साथ उन्होंने भक्ति की। ठीक है, तो इस तरह का डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए जो आपको हनुमान जी से सीखना चाहिए। भक्ति के मामले में, डेडिकेशन के मामले में आलस नहीं था उनके अंदर, कोई भी काम वो श्री राम का नाम लेकर कर देते थे। तो ये विश्वास होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए कि मेरे प्रभु में इतनी शक्ति है कि हम उनका नाम लेकर कुछ भी कर सकते हैं। तो ये विश्वास जब आपको अपने ईश्वर पर हो जाता है तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। आपको फेथ होता है कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें किसी का भला है, और अगर वो सही कर्म है तो भगवान मेरा साथ देगा। इतना विश्वास आपको ईश्वर पर होना चाहिए। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेंस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अभी थोड़ी देर में एस्ट्रो विद एम सिंह में अल्फ़ाबेट रीडिंग होगी, क्योंकि बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही है राशि बेस्ड और अल्फ़ाबेट, तो आज अल्फ़ाबेट रीडिंग कर दूंगी, फिर राशि बेस्ड रीडिंग करेंगे। सो मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।